मूवी का स्टार्ट एक छोटे लड़के हिराल्ड नाम के एक कैरेक्टर को दिखाते हुए होती है, जो कि असली दुनिया में नहीं बल्कि स्टोरी में रहता था। हिराल्ड के पास एक मैजिकल क्रायोन भी था जिससे वो कुछ भी बनाता था तो वो असली चीज बन जाती थी। हिराल्ड अपनी दुनिया में बिल्कुल अकेला था, इसलिए वो मॉस और पोर्क्यूपाइन नाम के अपने फ्रेंड बनाता है जिनके साथ वो खूब खेला करता था, मस्ती किया करता था। वक्त गुजरता जाता है और अब हिराल्ड बड़ा हो जाता है। इस कहानी के राइटर, जिन्हें हिराल्ड ओल्ड मैन के नाम से जानता था, वो भी उससे डेली बात किया करते थे और उसको रियल वर्ल्ड के बारे में बताते थे। साथ में ओल्ड मैन ने हिराल्ड को कभी भी रियल वर्ल्ड में आने से मना किया हुआ होता है, मगर एक दिन अचानक से ओल्ड मैन की आवाज आना बंद हो जाती है। हिराल्ड उनसे बात करने की काफी कोशिश करता है मगर कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए वो मॉस और पोर्क्यूपाइन के साथ रियल वर्ल्ड जाने का फैसला करता है। इसके लिए हिराल्ड रियल वर्ल्ड जाने का एक दरवाजा बनाता है जिससे मॉस और हिराल्ड तो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, मगर पोर्क्यूपाइन दरवाजा बंद हो जाने की वजह से वहीं रह गई थी। रियल वर्ल्ड में आने के बाद हिराल्ड बिल्कुल चेंज हो जाता है और मॉस भी इंसान में बदल जाता है। हिराल्ड अपने ओल्ड मैन से मिलने के लिए बहुत ही खुश और एक्साइटेड था। तभी पार्क में उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी और वो भागते हुए उसके पास जाता है, मगर उस ओल्ड मैन ने उन्हें वहां से भगा दिया। ये समझ जाते हैं कि ये उनका वाला ओल्ड मैन नहीं है। अब अपने ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए हिराल्ड मैजिकल क्रायोन से एक साइकिल बनाता है। दूसरी तरफ पोर्क्यूपाइन भी किसी तरह दरवाजा खोलकर रियल वर्ल्ड में आ जाती है। हिराल्ड और मॉस की तरह उसको भी इंसानी शक्ल यानी एक लड़की की शक्ल मिल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और एक मेल नाम के बच्चे को दिखाते हैं जो अपनी मॉम के साथ कार में कहीं जा रहा था। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है हिराल्ड के साथ। खुशकिस्मती से किसी को भी चोट नहीं आई थी, मगर मेल की कार का एक टायर पंचर हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मॉम टेरी बहुत गुस्सा करती है। हिराल्ड जल्दी से अपने क्रायोन से एक नया टायर बना देता है। मेल ने हिराल्ड को मैजिकल क्रायोन से टायर बनाते देख लिया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान था। टेरी का गुस्सा भी अब ठंडा हो चुका था। वो मॉस और हिराल्ड को अपनी कार में लिफ्ट दे देती है। गाड़ी में हिराल्ड बताता है कि वो इस शहर में बिल्कुल नए हैं और अपने ओल्ड मैन को ढूंढ रहे हैं। अब मेल और उसकी मॉम को तो पता नहीं था कि हिराल्ड और मुझसे एक स्टोरी कैरेक्टर हैं, इसलिए उन्हें लगा कि शायद वो ओल्ड मैन हिराल्ड के डैड होंगे, मगर हिराल्ड कहता है कि नहीं, वो मेरे डैड नहीं है। जिस पर टेरी कहती है कि इस शहर में बहुत से ओल्ड मैन हैं और तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो उनका कोई प्रॉपर बायो भी नहीं पता। इस तरह हम तुम्हारे ओल्ड मैन को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर टेरी हिराल्ड और मूसे को अपने घर में एक रात रहने का ऑफर देती है। हिराल्ड भी मान जाता है। रात को जब वो मेल से बातें कर रहा था तो हिराल्ड को पता चला कि मेल के फादर की डेथ हो चुकी है और इसी वजह से उसकी मॉम काफी उदास रहती हैं। फिर मेल हिराल्ड को अपनी कुछ ड्राइंग्स दिखाता है जिसमें उसने कुछ अजीब तरह की कार्टून्स की शक्ल बनाई हुई थी, जिसको देखकर हिराल्ड अपना मैजिकल क्रायोन मेल को दिखाता है और उससे एक बटरफ्लाई बनाता है जो असली बनकर उड़ जाती है। अब इन दोनों की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। फिर मेल हिराल्ड से वो क्रायोन यूज करने के लिए कहता है और उससे एक स्पाइडर बनाता है जो जिंदा होकर उन पर ही हमला करने लगा था। सीन शिफ्ट होकर पोर्क्यूपाइन को दिखाते हैं जो हिराल्ड और मूसे को ढूंढते हुए एक घर में घुस जाती है, जहां आने के कुछ देर बाद ही सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, इसीलिए पोर्क्यूपाइन को वहां से भागना पड़ता है और पुलिस उसके पीछे लग जाती है। नेक्स्ट डे टेरी जब किचन में आई तो वहां बहुत सारे पेनकेक्स देखकर चौंक जाती है। फिर वो लॉन में आकर अपने बेटे मेल से पूछती है कि ये पेनकेक्स कहां से आए, जिस पर मेल कहता है कि ये हिराल्ड ने अपने मैजिकल क्रायोन से बनाया है। टेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी बातों पर यकीन भी नहीं हो रहा था। फिर हिराल्ड टेरी को उसका घर दिखाता है जो उसने अपने मैजिकल क्रायोन से पर्पल कलर का कर दिया था। अब टेरी चकरा सी जाती है, इसलिए वो मौसे और हिराल्ड को वहां से जाने का कह देती है। जाने से पहले हिराल्ड अपने मैजिकल क्रायोन का एक टुकड़ा तोड़कर मेल को दे देता है क्योंकि मेल से वो काफी क्लोज हो चुका था। मेल भी हिराल्ड के साथ ही जाने का फैसला करता है ताकि वो ओल्ड मैन को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। फिर ये तीनों ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए हिराल्ड को फिर से एक ओल्ड मैन मिलता है जिसको वो अपना वाला ओल्ड मैन समझकर उसके पास जाता है, मगर वो आदमी मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर था
जो हिराल्ड को अपने पास आता देखकर उसको उठाकर फेंक देता है। तभी वहाँ हिराल्ड की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें एक लाइब्रेरी के बारे में लिखा था। ये लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं ताकि हिराल्ड के ओल्ड मैन का कुछ पता चल सके, क्योंकि वो भी तो एक राइटर थे। कुछ देर में ही ये लोग लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं जहां उन्हें गैरी नाम का एक लाइब्रेरियन मिलता है जो खुद भी एक राइटर था, मगर उसकी स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से पब्लिश हो नहीं पाई और फ्लॉप हो गई। खैर, हिराल्ड की मदद करने के लिए ग्रेसी उसके ओल्ड मैन का रिकॉर्ड कंप्यूटर में सर्च करता है, मगर हिराल्ड को उसके ओल्ड मैन का नाम ही पता नहीं था, इसलिए ग्रेसी उसके ओल्ड मैन को ढूंढ नहीं पाते। तभी ग्रेसी मजाक में कहता है कि ऐसा करो, तुम अपने ओल्ड मैन के लिए एक मैसेज आसमान पर लिखकर छोड़ दो जिससे वो तुम्हें मिल जाएंगे। लाइब्रेरियन ने तो ये बात मजाक में कही थी, लेकिन हिराल्ड इसको सीरियसली समझकर बाहर आकर अपने मैजिकल क्रायॉन से एक प्लान ड्रॉ करता है जो ग्रेसी ने भी विंडो से देख लिया था और वो काफी हैरान होता है। गैरी समझ चुका था कि हिराल्ड बुक की स्टोरी का एक कैरेक्टर है, इसलिए उसके पास मैजिकल क्रायॉन है, इसलिए वो हिराल्ड की स्टोरी वाली बुक को ढूंढने लगता है ताकि वो बुक के राइटर यानी हिराल्ड के ओल्ड मैन का नाम जान सके। दूसरी तरफ हिराल्ड मूसे और मेल के साथ प्लेन में बैठकर आसमान में आ जाता है और टेरी का नंबर लिखकर ओल्ड मैन को उस पर कॉल करने के लिए कहता है। ज्यादा ऊंचाई पर जाने की वजह से हिराल्ड का प्लेन नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन हिराल्ड अपने मैजिकल क्रायॉन की मदद से अपने दोस्तों को और खुद को बचा लेता है। कुछ ही देर में टेरी के फोन पर शहर के बूढ़े लोगों की कॉल आने लगती है जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ मेल जब अपने स्कूल जाता है तो वहाँ दो बच्चे उसको परेशान करते हैं। हाथापाई में मेल एक बच्चे को इस तरह मार देता है जिससे उसके नाक से खून आ जाता है। उधर हिराल्ड और मूसे भी टेरी को ढूंढते हुए उसके स्टोर में आ जाते हैं जहाँ वो जॉब किया करती थी। वहाँ आकर हिराल्ड टेरी से ओल्ड मैन की कॉल के बारे में पूछता है। टेरी भी समझ जाती है कि अब तक जितने भी ओल्ड मैन की कॉल आ रहे थे ये हिराल्ड का ही कारनामा है, इसलिए वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। तभी टेरी के पास मेल के स्कूल से कॉल आती है और वो फौरन से स्कूल जाने लगती है और स्टोर का अपना सारा काम हिराल्ड और मूसे को करने के लिए कहती है, मगर ये दोनों ज्यादा देर तक ये सब काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ये काम काफी मुश्किल लग रहा था, इसलिए ये लोग काम छोड़कर बाहर शॉपिंग एरिया में आकर लोगों की मदद करने लगते हैं। मगर इससे गड़बड़ी मजीद बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जब टेरी वापस मार्ट आई तो वहाँ की हालत काफी बिगड़ी हुई थी। टेरी को मार्ट से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी जगह हिराल्ड और मूसे को रखा था। उन्होंने मार्ट में काफी बर्बादी की थी। हिराल्ड और मूसे काफी शर्मिंदा थे कि उनकी वजह से टेरी की जॉब चली गई। फिर मेल अपनी मॉम को समझाता है कि छोड़े ना, माफ कर दे इन्हें, वैसे भी आपको ये जॉब कौन सा पसंद थी, जिस पर टेरी मान जाती है और अब ये चारों साथी मिलकर घर जाने लगते हैं। रास्ते में हिराल्ड टेरी के लिए एक पियानो बनाता है जो उसको काफी पसंद था, मगर उसके हस्बैंड की डेथ के बाद टेरी ने पियानो बजाना छोड़ दिया था। इसी दौरान वहाँ गैरी भी आ गया था जो हिराल्ड के ओल्ड मैन के बारे में सब जान चुका था क्योंकि उसने हिराल्ड की स्टोरी बुक निकालकर उसके राइटर का नाम निकाल लिया था जिसको हिराल्ड अपने ओल्ड मैन के नाम से जानता था। तभी अचानक से वहाँ पोर्क्यूपाइन आ जाती है जो पुलिस से छुपकर भाग रही थी। पोर्क्यूपाइन हिराल्ड से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन पुलिस हिराल्ड और मूसे को भी पोर्क्यूपाइन का साथी समझकर अरेस्ट कर लेती है। हिराल्ड किसी तरह से अपने मैजिकल क्रायॉन की हेल्प से जेल की दीवार तोड़कर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर मेल को लेकर अपने ओल्ड मैन से मिलने उनके घर की तरफ जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर उसको पता चला कि उसके ओल्ड मैन की डेथ हो चुकी है। वो समझ जाता है कि इसी वजह से इतने दिनों से वो हिराल्ड से बात नहीं कर रहे थे। हिराल्ड काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और इसी वजह से उसकी बनाई हुई सारी चीजें गायब होने लगती हैं। हिराल्ड के फ्रेंड मूसे और पोर्क्यूपाइन भी गायब हो जाते हैं। फिर जब हिराल्ड गैरी से मिलने गया तो उसकी इस हालत का फायदा उठाते हुए गैरी हिराल्ड से उसका मैजिकल क्रायॉन मांग लेता है और बगैर कुछ सोचे समझे हुए हिराल्ड उसको वो दे भी देता है। गैरी सबसे पहले तो हिराल्ड को ही कैद कर देता है और जब मेल हिराल्ड को ढूंढते हुए वहाँ आया तो गैरी ने उसको
भी बांधकर वहाँ कैद कर दिया और वहाँ से चला जाता है। मेल से बातें करके हिराल्ड को बेहतर फील होने लगता है और इसी वजह से वो सारी चीजें जो उसकी उदास होने की वजह से गायब हो गई थी वो सब वापस आने लगती हैं। मेल के पास हिराल्ड के दिए हुए मैजिकल क्रायॉन का हाफ पीस भी था जिससे किसी तरह दोनों खुद को आजाद कर लेते हैं। फिर हिराल्ड एक एयर बैलून बनाकर मेल को लेकर गैरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में उसको गैरी मिल भी गया था। यहाँ हिराल्ड और गैरी की जबरदस्त लड़ाई होती है। हिराल्ड ने इसी दौरान गैरी से वो मैजिकल क्रायॉन बस ले ही लिया था कि गैरी उसको खा जाता है जिससे क्रायॉन की सारी पावर्स उसके अंदर आ जाती है। सबसे पहले गैरी अपने आप को अपनी स्टोरी के एक पावरफुल कैरेक्टर में बदल लेता है। तभी वहाँ टेरी भी आ जाती है जिसको ये सब देखकर यकीन हो गया था कि हिराल्ड एक स्टोरी का कैरेक्टर है जिसके पास मैजिकल क्रायॉन है जिससे वो ड्रॉ करके कुछ भी बना सकता है। गैरी अब काफी गुस्से में आ चुका था और उसके गुस्से की वजह से वहाँ की जमीन फटकर लावा बाहर आ जाता है। मेल की इमेजिनरी ड्रैगन लिजर्ड भी वहाँ आ जाती है मगर गैरी की पावर के आगे टेक नहीं पाती। वहीं पोर्क्यूपाइन बड़ी मुश्किल से मेल के हिस्से वाली मैजिकल क्रायॉन ढूंढकर हिराल्ड को वापस लाकर दे देती है जो लड़ाई के दौरान कहीं गिर गई थी। हिराल्ड को अब आइडिया आया कि क्यों ना वो मेल की वही बग बनाए जो उसने पहले भी बनाया था। फिर वो ऐसा ही करता है और एक जाइंट बग गैरी के मुंह में घुसकर वो मैजिकल क्रायॉन बाहर ले आती है जिससे गैरी की हुई सारी बर्बादी दोबारा नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद हिराल्ड एक दरवाजा बनाता है जिससे गैरी अगर चाहे तो अपनी स्टोरी की दुनिया में जा सकता था। वो बहुत खुश होता है और फौरन से मान जाता है। हिराल्ड को थैंक्स कहकर स्टोरी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है क्योंकि उसकी एक कैरेक्टर से वो बहुत प्यार करता था। मगर जल्द ही गैरी को रियलाइज होता है कि उसकी स्टोरी के हिसाब से वो लड़की किसी और से प्यार करती थी। उधर ड्रैगन लिजर्ड ने भी वापस बाहर आने वाला दरवाजा जला दिया था। मतलब अब गैरी असल दुनिया में दोबारा कभी भी नहीं आ सकता था। इसके बाद हिराल्ड सभी लोगों के साथ अपने ओल्ड मैन के घर जाता है जहां उसको उनका एक लेटर भी मिलता है जो उन्होंने हिराल्ड के लिए ही लिखा था जिसमें उन्होंने उसके लिए कुछ अच्छी बातें लिखी हुई थी जो पढ़कर हिराल्ड काफी इमोशनल हो जाता है। हिराल्ड मेल और टेरी से मिलकर अपनी दुनिया में वापस जाने वाला दरवाजा बनाता है। मेल हिराल्ड को कलरफुल क्रायॉन का एक सेट देता है जो लेकर हिराल्ड अपने दोनों फ्रेंड्स मूसे और पोर्क्यूपाइन के साथ वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।